उधर मंथन से निकली तांत्रिक लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। हमारी देवी सीरीज की यह है 10th वीडियो। इन 10 दिनों में हमने 10 महाविद्याओं के बारे में जाना, और क्योंकि इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए अगले 2-3 दिनों तक हम देवी के और कुछ अनोखे रूपों के बारे में भी जानेंगे। इस सीरीज के सारे एपिसोड देखें और इस सीरीज से जुड़े रहने और इसे सपोर्ट करने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। देवी कमला 10th और आखिरी महाविद्या है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता की तरह ही कमला भी अपने भक्तों को इमेंस वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का वरदान देती है। डिफरेंस ये है कि इनकी साधना वाम मार्ग से करी जाती है। कमला माता के विजुअल डिपिक्शन में वो एक कमल पर बैठी होती है और उनके हाथों में भी कमल देखा जा सकता है। लक्ष्मी जी की तरह ही चार हाथी अपनी सूंड से माता पर पानी चढ़ा रहे होते हैं, जो रॉयल्टी और फर्टिलिटी को डिनोट करता है। देवी भागवतम के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से नाराज होकर उनको यह श्राप दिया था कि लक्ष्मी देवलोक को छोड़कर चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी, जिसके बाद देवलोक से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पावर चली गई थी और देवता असुरों से हारने भी लगे थे। इंद्र ने विष्णु जी से मदद मांगी और फिर समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में कई वैल्यूएबल चीजें और देवताओं के साथ कमला देवी भी निकली, और फिर लक्ष्मी कमला देवी के रूप में वापस देवलोक लौट आई। तो यह था कमला माता का सिग्नल। उधर मंथन से निकली तांत्रिक लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। हमारी देवी सीरीज की यह है 10th वीडियो। इन 10 दिनों में हमने 10 महाविद्याओं के बारे में जाना, और क्योंकि इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए अगले 2-3 दिनों तक हम देवी के और कुछ अनोखे रूपों के बारे में भी जानेंगे। इस सीरीज के सारे एपिसोड देखें और इस सीरीज से जुड़े रहने और इसे सपोर्ट करने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। देवी कमला 10th और आखिरी महाविद्या है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता की तरह ही कमला भी अपने भक्तों को इमेंस वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का वरदान देती है। डिफरेंस ये है कि इनकी साधना वाम मार्ग से करी जाती है। कमला माता के विजुअल डिपिक्शन में वो एक कमल पर बैठी होती है और उनके हाथों में भी कमल देखा जा सकता है। लक्ष्मी जी की तरह ही चार हाथी अपनी सूंड से माता पर पानी चढ़ा रहे होते हैं, जो रॉयल्टी और फर्टिलिटी को डिनोट करता है। देवी भागवतम के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से नाराज होकर उनको यह श्राप दिया था कि लक्ष्मी देवलोक को छोड़कर चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी, जिसके बाद देवलोक से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पावर चली गई थी और देवता असुरों से हारने भी लगे थे। इंद्र ने विष्णु जी से मदद मांगी और फिर समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में कई वैल्यूएबल चीजें और देवताओं के साथ कमला देवी भी निकली, और फिर लक्ष्मी कमला देवी के रूप में वापस देवलोक लौट आई। तो यह था कमला माता का सिग्नल। उधर मंथन से निकली तांत्रिक लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। हमारी देवी सीरीज की यह है 10th वीडियो। इन 10 दिनों में हमने 10 महाविद्याओं के बारे में जाना, और क्योंकि इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए अगले 2-3 दिनों तक हम देवी के और कुछ अनोखे रूपों के बारे में भी जानेंगे। इस सीरीज के सारे एपिसोड देखें और इस सीरीज से जुड़े रहने और इसे सपोर्ट करने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। देवी कमला 10th और आखिरी महाविद्या है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता की तरह ही कमला भी अपने भक्तों को इमेंस वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का वरदान देती है। डिफरेंस ये है कि इनकी साधना वाम मार्ग से करी जाती है। कमला माता के विजुअल डिपिक्शन में वो एक कमल पर बैठी होती है और उनके हाथों में भी कमल देखा जा सकता है। लक्ष्मी जी की तरह ही चार हाथी अपनी सूंड से माता पर पानी चढ़ा रहे होते हैं, जो रॉयल्टी और फर्टिलिटी को डिनोट करता है। देवी भागवतम के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से नाराज होकर उनको यह श्राप दिया था कि लक्ष्मी देवलोक को छोड़कर चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी, जिसके बाद देवलोक से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पावर चली गई थी और देवता असुरों से हारने भी लगे थे। इंद्र ने विष्णु जी से मदद मांगी और फिर समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में कई वैल्यूएबल चीजें और देवताओं के साथ कमला देवी भी निकली, और फिर लक्ष्मी कमला देवी के रूप में वापस देवलोक लौट आई। तो यह था कमला माता का सिग्नल।